आधा नहीं रखता इसका वॉल्यूम से। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आज जीतू भाई 16 दिसंबर का हम लेंगे 16 दिसंबर क्योंकि जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द, तो वी ऑलरेडी रीच दिसंबर मंथ, कुछ बच गए, बाय अनदर 3-4 days विल कंप्लीट इट। तो ऑल 365 डेज वो पूरा इसमें आ जाएगा रिकॉर्डिंग में। तो कब तक बनेगा? मेरे को कब मिलेगा? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 16 दिसंबर का एक जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था होगा ना, सब लकड़ी पे जैसा है ऐसा ही ना, जितना पेज वाइज पेन ड्राइव में। बहुत बढ़िया। 351 पेज नंबर 351 16 दिसंबर आनंद रस रत्नाकर। परम पूज्य महाराज श्री ने यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय पे प्रवचन हो रहा है, क्योंकि योग में से ये पृष्ठ लिया है, पर वहीं उसी प्रवचन में भाव संशुद्धि को लेकर परम पूज्य महाराज ने ये श्लोक भगवद गीता का ही कोट किया, जो कि 17वें अध्याय में है। तो आज का शीर्षक है केवल सुन सुनाकर मत मान लो। 16 दिसंबर का शीर्षक है कि केवल सुन सुनाकर मत मान लो। बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री हमको दे रहे हैं, हम लोगों को, कि ये जो सुन सुनाकर मान लेना है ये बहुत बड़ी मूर्खता है। क्यों, इसको सुनाएंगे, आगे समझाएंगे। अभी जो श्लोक कोट किया है महाराज ने अपने प्रवचन में भगवद गीता का 17वें अध्याय का 16वां श्लोक, वहाँ पर भगवान ने 3 तप बताए, एक शारीर तप, एक मानसिक तप और एक वाणी का तप। तो मन का तप क्या है उस श्लोक को यहाँ कोट किया है 17वें अध्याय में। ये तीनों तपों का वर्णन है, पर आज का प्रसंग हमारा जो है वो इस श्लोक से संबंधित है। श्लोक क्या है? मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानस मुच्यते। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि मन संबंधी तप क्या है। सुनो, मनः प्रसादः, सबसे पहले मन का तप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों? मन प्रसन्न रहता है, ये एक कसौटी है। दूसरा शांत भाव, तीसरा भगवत चिंतन करने का स्वभाव। तो मन की प्रसन्नता, शांत भाव और भगवत चिंतन करने का स्वभाव। शांत भाव ले लिया मौनम से, सौम्यत्वम से भगवत चिंतन करने का स्वभाव, और आत्म विनिग्रह मन का निग्रह, और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, भाव संशुद्धि। तो मन की प्रसन्नता 1, मनः प्रसाद है, शांत भाव 2 है ना। शांत भाव यानी मौन, व्यक्ति मौन है मतलब शांत रहता है। मौन को मन का तप बताया, वाणी का तप नहीं बताया।
तो इसलिए शांत है, यानी बोलता भी है। वाणी के तप में तो भाई लोगों को लगता है मौन है मतलब बोलेंगे नहीं, लिख देंगे पर बोलेंगे नहीं। और भगवान कहते हैं कि मौन जो है वो शांत भाव ही असली मौन है, क्योंकि मुंह से तो बोलेंगे नहीं पर मन में तो अशांति बनी हुई है ना, तो ये मौन थोड़ी है। तो इसलिए फिर वो प्रकट होता है ना, लिख के या इशारे से या है ना दुनिया भर की वो जो है चेष्टाओं से। तो इसलिए मौन को भगवान ने मन के तप में गिना, शांत भाव। और सौम्यत्वम यानी भगवत चिंतन करने का स्वभाव। आत्म विनिग्रह का अर्थ किया है महाराज श्री ने मन का निग्रह, है ना। आत्म विनिग्रह मन का निग्रह, ठीक है। और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, ये जो है इसी टॉपिक को लेकर आज का पृष्ठ है। कौन सा? अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। भाव संशुद्धि ही, अंतःकरण के भाव हमारे हैं पर भली भांति उसकी पवित्रता, सम्यक शुद्धि होना एक बात है, और संशुद्धि यानी भली भांति पवित्रता। भली भांति पवित्रता कब होगी? जब व्यक्ति गुरु से या ईश्वर से जुड़ेगा। ऐसे जो है पवित्रता वो तो है ना, उसमें अपवित्रता पवित्रता ये सब चलती रहेगी, उसमें पवित्रता भली भांति नहीं रहती। पर जब व्यक्ति गुरु से ईश्वर से जुड़ जाता है तब जाके ये संशुद्धि आती है। किनकी? अंतःकरण के भावों की। तो ये हो गए, एक मन की प्रसन्नता, 2 शांत भाव, 3 भगवत चिंतन करने का स्वभाव, 4 मन का निग्रह और 5 अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। 5 बातें भगवान ने गिनाई। किसके लिए? बोले कि इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। परम पूज्य महाराज श्री भाव संशुद्धि पर है ना आज के पृष्ठ में विशेष प्रकाश डाल रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 5 पॉइंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है, भाव संशुद्धि। क्यों? सुनो, भाव संशुद्धि का अर्थ है जहाँ किसी के बारे में अपने दिल में बुरा भाव आवे तो उसका संशोधन कर लो, उसमें से बुरा निकाल दो और भाव रहने दो। केवल सुन सुनाकर मत मान लो। तो हुआ क्या कि हमारे मन में समझो कि किसी के बारे में बुरा भाव आया। कैसे आया? वो किसी ने हमको बताया था, है ना। तो वो व्यक्ति जैसे ही सामने आया तो तुरंत बुरा भाव आ गया कि अरे ये तो दुष्ट आदमी है। कैसे तुमको पता लगा? अरे उसने बताया था ना। तो महाराज जी कह रहे हैं कि यही गलती हो रही है। क्यों? कह रहे हैं कि भाव संशुद्धि, ये जो मन का तप है, अगर हमको मन का तप करना है तो ये बात करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ध्यान से सुनना। जहाँ किसी के बारे में अपने दिल में बुरा भाव आवे तो उसका तुरंत संशोधन करना पड़ेगा। कैसे करें? बोले उसमें से बुरा निकाल दो और भाव रहने दो। बोले ये कैसे निकलेगा बुरा? तो इस पर तुम विचार करो ना कि वो बुरा भाव कैसे आया। किसी के सुन सुना कर ही तो आया है। तो ये सुन सुनाकर जो हमने मान लिया है वो गलत है। इसलिए भाव संशुद्धि का जो सबसे पहला भाव संशुद्धि करने का तरीका है वो यही है कि बुरे को निकालो, सुनी सुनाई बात के ऊपर विश्वास मत करो और भाव को रहने दो, है ना, बुरे को निकाल दो। अब ये बात अगर कोई नहीं माने कि भाई हमने सुन सुना कर माना है, उसमें पक्का है ना, महाराज जी इधर बता रहे हैं पक्का नहीं है। क्यों पक्का नहीं है? देखो, अपने मन की परीक्षा करके तुम देख लो। बहुत ही प्रैक्टिकल बात महाराज जी बता रहे हैं। चलो करो परीक्षा, मन की परीक्षा। महाराज जी बता रहे हैं कैसे करनी है। तुमने चोरी करते अपने जीवन में कितने लोगों को देखा है? बोले चोरी करते तो हमने सुना है कि उसने वो चोर है ना, देखा तो नहीं है। तो लेकिन चोर बहुतों को मानते हो, है ना। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, तुमने अनाचार व्यभिचार छप गया है, व्यभिचार होना चाहिए। तुमने अनाचार व्यभिचार करते कितने लोगों को अपने जीवन में देखा है? ये प्रश्न भी बड़ा जबरदस्त है।
स्वामी स्वरूपानंद जी जिनका शरीर नहीं रहा है ना, तो परम पूज्य महाराज श्री किसी अपने शिष्य सेवक के बारे में बता रहे थे, स्वयं बता रहे थे, मैं भी वहीं खड़ा था, है ना, स्वरूपानंद जी भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। तो ये वृंदावन की घटना है, बाथरूम में हाथ धो के, मतलब लोक शंका करने के बाद तौलिए से हाथ पहुँच रहे थे और ऐसे ही सहज ही बड़े आनंद में बोल पड़े कि देखो, है ना, नाम लेके कहा कि उनका ब्रह्मचर्य पक्का है। तो हम तो चुप लगा गए, क्योंकि महाराज जी बोल रहे हैं, अब उसमें हमको क्या कहना है। और स्वरूपानंद जी से नहीं रहा गया। बोले महाराज जी आप जरूर कहते हैं, पर लोगों का ऐसा मानना नहीं। जैसे ही वो ये वाक्य बोले, महाराज जी ने डांट के कहा, है ना, महाराज जी वही बात कह रहे हैं, तुमने अनाचार व्यभिचार करते कितने लोगों को अपने जीवन में देखा है ना, लेकिन बहुतों को अनाचारी और व्यभिचारी मानते हो, है ना। तो वो क्यों डांट लगाई कि ये गलत है, सुन सुना के जो मानना है ना, ये गलत है। ये कहाँ से मानते हो? अब एक बहुत ज़बरदस्त बात ये हमारा से आगे कहने जा रहे हैं। भाई हमने सुन लिया उसके बारे में, उसको हम मानने भी लगे, उसको बुरा, है ना, जैसे ही वो आया हमारे सामने बुरा भाव भी आ गया उसके बारे में, और भाव संशुद्धि कहाँ रही? नहीं रही। तो अब देखो, वो जो हमने माना उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण करके महाराज से समझा रहे हैं कि ये कहाँ से मानते हो, उसको चोर मानना या उसको व्यभिचारी मानना। बोले कि या तो सुन सुनाकर मानते हो, या दूसरा पॉइंट उससे भी ज़बरदस्त है, या फिर अंदाज लगाते हो, है ना। अच्छा, अंदाज कैसे लगाते हो वो भी सुनिए महाराज जी की बात, है ना, हमारी आंखें खुल जाएंगी। अंदाज कैसे लगाते हो? वैसी परिस्थिति में होने पर तुम जैसा काम करते हो, है ना, इसी के आधार पे तुम अंदाज लगाते हो, है ना। तो वैसी परिस्थिति में होने पर तुम जैसा काम करते हो, तो हर व्यक्ति अपनी वीकनेस सबको पता है, तो उस वीकनेस के हिसाब से उसको पता है कि भाई हम अगर एकांत में किसी, है ना, देवी के साथ या देवी देवता के साथ रहेगी, तो वो जो है उनके हृदय में विकार आएगा, और विकार आएगा, और अगर ऐसा मौका है, अवसर है, तो वो गलत काम करेंगे। तो कह रहे हैं कि वैसी परिस्थिति में होने पर तुम जैसा काम करते हो, उसी के आधार पे तो अंदाज लगाते हो, है ना। तो या तो सुन सुनाकर मानते हो, या फिर अंदाज लगाते हो। अंदाज कैसे लगाते हो वो भी समझा दिया, यानी उसमें भी कोई छुपाने की बात नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये तो तुम अपने भाव शुद्धि है ही नहीं ना इसमें। मन का जो तप है, अध्यात्म में परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए जो हृदय चाहिए, जो अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, उसके लिए तो कोई तुम लोग तपस्या कर ही नहीं रहे हो। इसलिए ये भाव संशुद्धि को विशेष रूप से मैंने इसमें लिया। सुनो, ये क्या हो रहा है, दूसरे के दोषों की चर्चा करते हैं हम लोग। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि दूसरे के दोष की चर्चा करना माने अपने दोष की ख्याति करना। इसमें दूसरा में दोष है कि नहीं वो तो सिर्फ ईश्वर जानता है, पर वो दोष हमारे में जरूर है, शुरू कर दिया इसलिए। तो इसलिए ये दोष की चर्चा जब हम कर रहे हैं, तो उसमें हम अपने दोष की ही ख्याति कर रहे हैं। इसलिए मुनि लोग जो है वो मौन रहते हैं। मुनि लोग क्यों मौन रहते हैं? कि ये माया का संसार है। तो माया का संसार है, तो माया में, है ना, अघटित घटना पटी ऐसी माया, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कहाँ क्या हो सकता है। तो इसलिए सब ठाकुर जी की लीला चल रही है ना, बड़े आनंद लेने का विषय है। तमाशा, बहुत बढ़िया तमाशा दिखा रहे हैं ठाकुर जी। इस तमाशे का आनंद न लेके व्यक्ति अपने भाव को ही, है ना, गंदा कर लेता है, तो ये गलत है। तो इसलिए महाराज जी यहाँ समझा रहे हैं कि दूसरे के दोष की चर्चा करना माने अपने दोष की ख्याति करना। दूसरा कारण मुनि क्यों मौन रहते हैं? एक है माया, एक है ब्रह्म। तो माया जो है, तो वो तो एक ठाकुर जी की लीला है, तो उसमें तो कुछ करने की, कहने की जरूरत ही नहीं है। वो अपना जो मौज हो करे, है ना, उसमें हम अपना भाव क्यों बिगाड़ें। और ब्रह्म, तो ब्रह्म जो है उसमें भी कुछ बोलने की कोई, है ना, गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए मुनि लोग मौन रहते हैं।
तो ये मन प्रसाद सौम्यतम मौनम आत्मविनिग्रह है। तो मौन यानी शांत भाव। तो शांत भाव जो है, मुनि अगर बनना है तो इसमें ये मन का तप में भाव संशुद्धि जो है इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे सब गड़बड़ होती है। जैसे ही मन में कुछ भाव बुरा आया, दोष की चर्चा हम करने लगे, है ना, बिना मतलब न किसी को देखा चोरी करते हो चोर बताने लगे, न किसी को अनाचार व्यभिचार करते देखा उसको व्यभिचारी बताने लगे। महाराज जी कह रहे हैं कि भाई उनका ब्रह्मचर्य पक्का है, और ये महात्मा कह रहे हैं, है ना, कि भाई आपका ऐसा सोचना है तो बाकी लोगों का ऐसा मानना नहीं। अरे महाराज जी की बात को तुम काट रहे हो, इससे बड़ी और मूर्खता क्या है। यानी महाराज जी सोचता था स्वरूपानंद जी बोला, महाराज जी जब बोले तो आपको क्या है बोलने का। यानी महापुरुष लोग जो है वो तो स्वयं लीला करते हैं ना, तो उस लीला में समझने का है रहस्य। ये जो सृष्टि का रहस्य है वो समझाने के लिए यानी गुरु बनाया उनको। इसलिए गुरु नहीं बनाया कि हमको इनके दोष देखना है, इनके गुण देखना है ना, बहुत बढ़िया। उनके लिए देना क्या हुआ? कहते हैं महाराज श्री कि सत्संग में आकर उसने महात्मा के संग का दुरुपयोग किया, है ना। अपने पत्नी भाई भतीजा वहाँ भी पहुँच गए, ये अपना पक्ष ये पराया पक्ष वहाँ भी पहुँच गया। तुम अपने दिल को बनाने के लिए निकले थे कि दिल को बिगाड़ने के लिए निकले थे? क्यों गुरु के पास गए थे? क्यों जप किया था? क्यों साधन स्वाध्याय किया था? ध्यान रखो, जिससे राग द्वेष मिटे वही सच्चा दर्शन होता है। तो गुरु के पास तो हम इसलिए आए कि राग द्वेष मिटे, अभी इसके आगे कुछ चाहिए नहीं। और हम लोग जो है गुरु के पास आके भी गुरु को कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा सोचते हैं, है ना, लोगों का ऐसा मानना नहीं। तो क्यों गुरु के पास आए थे? यानी इसी को, इसीलिए वो जो एक संस्मरण महाराज जी का, तो ये तो आनंद रस रत्नाकर के 365 पृष्ठ है ना, इसका ये बना रहे हैं श्याम जी पेन ड्राइव, तो इसमें ये प्रसंग आया होगा, है ना। प्रसंग तो क्योंकि बहुत सारे रिपीट होंगे समय समय पे। तो परम पूज्य महाराज जी का ये संस्मरण हरीश ने सुनाया, संविदानंद करके मुजफ्फरनगर में। बहुत ही अद्भुत महाराज जी के भक्तों में से, शिष्यों में से, है ना, और बहुत ही इंटेलिजेंट। तो उन्होंने सुनाया कि हुआ ऐसे कि स्वामी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो स्वामी जी जो महाराज जी के सेवा में थे, तो उन्होंने कुछ हरीश को कहा कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं फलाने महात्मा के बारे में, अगर महाराज जी को बता दिया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि महाराज जी को ये सब मालूम नहीं है। तो हरीश ने कहा चलो ठीक है, आप कह रहे हैं। तो उन्होंने बाकायदा मतलब एक चिट पे पॉइंट लिख रखे थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और दोनों पहुँचे। विपुल की घटना है, तो विपुल तो श्याम जी और रचना भी हो आए, तो रचना भी गई थी। तो विपुल में ये दोनों महात्मा महाराज श्री विश्राम कर रहे थे, मतलब नींद में नहीं थे, ऐसे ही लेटे हुए थे। तो सोचा कि भाई इस समय ये बात बता दी जाए, तो अंदर से बंद कर लिया और दोनों गए, प्रणाम किया महाराज जी को। तो महाराज जी बैठ गए, आओ संतों, क्या चल रहा है, क्या चिंतन चल रहा है ना। महाराज को लगा कोई देख तो लिया था कि भाई अंदर से बंद किया है, पर महापुरुष तो लीला करते ही हैं, तो जानते भी होंगे कि क्या सुनाने आए हैं, है ना, तो अंतर्यामी होते हैं। पर जानबूझ के कहा कि क्या चिंतन चल रहा है। तो चिंतन तो जो चल रहा था वही चिट्ठी निकाली, वही शब्द निकाला, क्या चिंतन चल रहा है। तो वो चिट्ठी निकाल के समझ गए और बोले कि आत्मा का नाम लेके बताया कि उनके बारे में ये सब बातें पता लगी हैं, तो हमने नोट कर ली है। तो उसमें पहला पॉइंट तो उनके बारे में ये पता लगा है, वो बेचारे आगे बता नहीं पाए कि पहला पॉइंट क्या है। उसके पहले ही महाराज ने उन दोनों को कहा कि आप लोगों ने जिस कार्य के लिए घर छोड़ा, क्या वह कार्य पूरा हो चुका है? क्या इस समय जो कार्य आप करने आए हैं, क्या वही कार्य बाकी रह गया है जिसके लिए आप आए हैं?
ऐसे करके जैसे ही महाराज जी बोले दोनों जो है वो खोल के छिटकनी बाहर निकल आए। तो हमने दक्षिण में ये संस्मरण किसी हमारे मित्र को सुनाया, तो उसने इस संस्मरण का नाम रखा है बोल्ट संस्मरण। बोल्ट यानी वो जो छिटकनी होती है स्टॉपेज होती है। तो उसको अंग्रेजी में बोल्ट कहते हैं। तो बोले स्वामी जी वो बोल्ट संस्मरण सुनाइए, है ना। तो ये जो है वो कपाट बंद करके बोर्ड लगा फिर आए महाराज जी के पास। हाँ, माय गॉड। नहीं तो हर कोई आ जाता ना सुनाते वक्त। ये तो जब डिटेल में सुनाना है तो महाराज जी सुनेंगे तो पूरी बातें सुनानी पड़ेगी, कोई भी आके घुस जाए वो तो ठीक पता नहीं। नहीं था कि बीच में से काट देगा महाराज जी। नहीं, इसीलिए बोले ना कि क्या राग द्वेष बढ़ाने के लिए तुम आए थे, गुरु के पास किस लिए आए थे? जो आनंद रस रत्नाकर में एंड में है ना, क्यों जप किया, क्यों साधन किया, क्यों भजन किया। तो इसलिए महाराज जी यहाँ कह रहे हैं कि भाव संशुद्धि पे, है ना, हम लोग ये संस्मरण सुन भी लेंगे, है ना, हंस भी लेंगे, पर देखेंगे कि अपने इतनी गंदगी भरी है और इतना सत्संग करने के बाद भी हम लोग सावधान नहीं रहते। तो इसलिए बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। तो इसलिए परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं कि दूसरे के दोष की चर्चा करना माने अपने दोष की ख्याति करना, है ना। तो इसलिए जितना जितना सत्संग हमारा पकता जाएगा उतना उतना हम देखेंगे कि भाई ध्यान ही नहीं जाता, बल्कि कोई करता है तो उसको कहते हैं कि भाई छोड़ो, है ना, ये चर्चा मत करो, कोई दूसरी चर्चा करो। तो ये जो है बहुत ही ध्यान देने की बात है। महाराज जी समझा रहे हैं भाव संशुद्धि में कि वस्तुतः हमारा दिल शुद्ध रहना चाहिए, क्योंकि अपने शुद्ध हृदय में परमात्मा का निवास होता है। भाई इतना जोर क्यों है? भाई समाज में व्यवहार में ये जो गड़बड़ियाँ होती हैं तो ये तो हमको चर्चा करनी ही पड़ेगी। बोले नहीं, तुम निर्णय करो कि तुमको ये चर्चा करने में रुचि है या परमात्मा की ओर बढ़ना है ना। तो बोले कि नहीं, हम तो परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए तो गुरु के चरणों में आए। तो बोले कि परमात्मा का निवास कहाँ है? सुनो, अपने शुद्ध हृदय में परमात्मा का निवास होता है। ये जो हमारा इस प्रकार का जो हृदय है वहाँ परमात्मा कैसे रहेगा? नहीं रह सकता। तो इसलिए दूसरे की चरित्र की शुद्धि के तुम ठेकेदार नहीं हो, सीधी बात है। दूसरे की चरित्र की शुद्धि के तुम ठेकेदार नहीं हो। ठाकुर जी अपने आप उसको जैसे जो करना है वो करेगा। ठाकुर जी सावधान है, तुमसे ज़्यादा सावधान है, बल्कि तुम जो है अपने दिल को ही गंदा कर रहे हो, है ना, अपनी अध्यात्म यात्रा को ही उसी में विलंब कर रहे हो। एक महात्मा का सत्संग परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि हम लोग करते थे, तो जब कभी कोई दूसरे की चर्चा करता, होता ही है, तो मैंने सुना है ना कि स्वामी नित्यानंद जी के पास वो आए थे, तन्मय चैतन्य, तो 10 मिनट तक वही दूसरों की चर्चा चलती रही और नित्यानंद जी ने बड़े प्रेम से सुना। अपने यहाँ में 4 साल रहा स्वामी नित्यानंद जी। तो तन्मय चैतन्य आए बेचारे इसीलिए थे कि भाई हमारी बात सुन ले स्वामी जी, है ना, कि कैसे गड़बड़ लोग हैं। सुनाया, इन्होंने भी सुना, ये नहीं कहा कि भाई, है ना, बंद करो ये सब चर्चा बकवास। सुन लिया जो भी उनको सुनाना था। शास्त्र कहते हैं, महापुरुष लोग कहते हैं कि ये भी एक, है ना, संतों का एक भूमिका है समाज में। क्या? डस्टबिन क्या करता है? लोग अपना कूड़ा डालते हैं डस्टबिन में। तो संत लोग क्या करते हैं कि हर व्यक्ति इतना बेचारा, है ना, कूड़ा भरे हुए डोल रहा है और सोच रहा है कि कहाँ हम डालें, है ना। तो संत सुनते भी हैं कि चलो कोई बात नहीं, है ना, डस्टबिन की भूमिका निभाते हैं संत लोग। 10 मिनट तक सुना, मैं बैठा था वहाँ। चाहते तो एक पहली मिनट में, जैसे महाराज जी ने कहा, है ना, भाई आप लोगों का वो काम पूरा हो चुका है ना, चाहते तो वो भी सब प्रकार के संत होते हैं। उनका चलो ये अपने को हल्का कर ले, बाकी सुनाना तो हमको ही है, क्योंकि हमारे पास आया है ना। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते थे कि परम पूज्य महाराज जी ने उनको पूछा, बोले कि कल हमने देखा आप तो बड़ी विचित्र लीला कर रहे थे, वो सेठ के सामने आप ऐसे हाथ जोड़ के बैठे थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी हंसे, बोले कि देखो वो सेठ हमारे पास आता नहीं है ना, तो
हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, वो नहीं आता तो हम ही चलते हैं उसके पास, है ना। तो बोले कि पर ये सब आपको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो इतने उच्च कोटि के संत हैं, उसके सामने हाथ जोड़ के बैठे हैं। बोले देखो स्वामी जी, ये जो होता है ना कुमड़ा, काशी फल, तो हसिया जो होता है, यानी काशी फल को काटने के लिए हसिया बड़ा बड़ा वो जो रहता है हसिया, बोले कि वो काशी फल अगर हसिया पे गिरे अथवा काशी फल पर हसिया गिरे, कटेगा कौन? काशी फल, है ना। तो बोले कि वो सेठ हमको प्रणाम करे या हम सेठ को प्रणाम करें, कटेगा कौन? भाई हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, है ना। तो इसीलिए संत लोग सब प्रकार का, है ना, लीला करके कि भाई कैसे भी ये जीव जो है भगवान के मार्ग पे आवे, है ना। तो इसलिए तन्मय चैतन्य से सुना उन्होंने, 10 मिनट तक सुनते रहे। हम भी बड़े आश्चर्यचकित थे कि इतना इसको समय दे रहे हैं, वो बेकार की बातें सुना रहा है। पर बहुत बढ़िया बोले हो गया तुम्हारा पूरा? बोले हाँ। बोले अब हमारा एक सूत्र बस ध्यान में रखो, इस एक सूत्र को गांठ बांध लो, है ना, और तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। बोले महाराज इसीलिए तो हम आए आपके पास, है ना, आप बताइए कृपा करके वो क्या सूत्र है। सूत्र इतना ही है, माइंड योर ओन बिजनेस, और कुछ नहीं करना है जिसके लिए तुमने घर छोड़ा है। माइंड योर ओन बिजनेस, उसको पकड़ के रखो। ये जो दूसरों की चर्चा है, इसलिए महात्मा सत्संग में हम लोग करते थे, उसमें वो कहते थे कि दूसरे की चर्चा करता तो कोई भी दूसरे की चर्चा करता तो वे महात्मा कहते क्यों जी, क्या उसने तुमको अपने चारित्र की रक्षा का कोई ठेका दिया है? क्या उसने तुमको जज बनाया है? उसने जज तो नहीं बनाया, है ना, उसने ठेका भी नहीं दिया। तो यदि ये नहीं है तो उसके बारे में तुम जो चर्चा करते हो वह कोई हक रख कर चर्चा करते हो कि बेहक चर्चा करते हो? हक रख कर तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, बेहक की चर्चा हो रही है। तो यही है भाव शुद्धि का अर्थ। क्या है भाव की शुद्धि का अर्थ? है कि सबके प्रति अपने मन में पवित्र भाव की उपस्थिति, वो सामने वाला कैसा भी हो, अपने मन में सबके प्रति, क्योंकि ठाकुर जी ही सब लीला कर रहे हैं ना। तो जब ठाकुर जी ही सब लीला कर रहे हैं तो तुलसीदास जी जब जा रहे थे, परम जी महाराज ने कई बार सुना रखा है इस बात को, तो देखा जंगल का रास्ता था और एक जो नवयुवक नवयुवती, है ना, कुछ अपनी चेष्टा में ऐसे लगे हुए थे। तो तुलसीदास जी को लगा कि भाई अब मेरे जाने से तो इनका विघ्न होगा। तो लाठी हाथ में थी, तो बोले कोई अंधे को रास्ता दिखा दे, कोई अंधे को रास्ता दिखा दे। तो है ना, तो दोनों वहीं से बोले हाँ बाबा ठीक है ना, आगे बढ़ते रहो, आगे चले जाओ। तो आगे निकल गए, उनको उधर देखना ही नहीं था, है ना। पहले दृष्टि पड़ी तो सोचा कि इसमें विघ्न होगा, तो इसीलिए वो लीला करी उन्होंने। इधर इन्होंने लीला क्या करी महाराज, भगवान इतने प्रसन्न हो गए इनकी इस लीला पे तुलसीदास जी की कि आगे बढ़े तो ना सीताराम ने दर्शन दे दिए। तो ये भाव संशुद्धि हमारी होनी चाहिए। नवयुवक नवयुवती क्या कर रहे हैं, अरे उससे क्या मतलब है उनको, सब ठाकुर जी का ही तो स्वरूप है, ठाकुर जी का स्वरूप है। इसलिए परमात्मा के रास्ते में चलने वाले के लिए ये सब बातें बिल्कुल गौण है। बेहक का अर्थ क्या बता इधर? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चर्चा करते हो कि बेहक चर्चा करते हाँ, हो? हक यानी अपना अधिकार, तो बेहक मतलब अपना अधिकार जिसमें नहीं है। अच्छा, तो हक की चर्चा कर रहे हैं, है ना। भाई हम जो हैं, हम जो हैं जीतू भाई, और जीतू भाई जो है वो आप जानते नहीं हैं जीतू भाई को। क्यों भाई, 79 ईयर ओल्ड, है ना, इतना अभी कितने मतलब महाराष्ट्र की कृपा देखिए ना जीतू भाई पे। सत्संग के लिए आया मन, आ गए, पहुँच गए। तो अब वो जीतू भाई क्या है, अब वो वानप्रस्थ में अपने को मानेंगे कि नहीं? वानप्रस्थ में मान रहे हैं, है ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं, अपने परिवार में है जो भी अपने को समझ में महाराज जी जो प्रेरणा दे रहे हैं वो हो गया। बाकी अपने भाव को किसी के प्रति नहीं बिगाड़ना, है ना। क्यों? क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं कि वो हमारा हक नहीं है, अधिकार नहीं है। बोले अधिकार कैसे नहीं है, है ना। हम जब हैं
तब तक हमारा अधिकार है नहीं। पहले तो राजा लोग छोड़ के चले जाते थे सब कुछ, आजकल नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, भले घर में बने रहो, पर अधिकार हमारा नहीं है, बेहक का है, वो हक का नहीं है। हक का जो दूसरे लोग जिनका जो अपना हक समझते हैं, पर इस एज में है ना, अगर हम ईश्वर की ओर नहीं लगेंगे, वो तो महर्षि स्वयं प्रेरणा करते हैं, जाओ वृंदावन, है ना, बैटरी चार्ज करके आओ। भाव को कोई भी हो, कितना भी कैसा भी हो, है ना, अपने हृदय को नहीं बिगाड़ना है, अपने भाव में, अपने हृदय में पवित्रता रहनी चाहिए, तब जाके वहाँ ठाकुर जी आएंगे। तो इसलिए ये पॉइंट कह रहे हैं कि बेहक यानी अब हम जिस स्टेज में हैं, है ना, अब श्याम जी का आपने पूछ ही लिया, पता लग गया, ये तो आपसे भी आगे बढ़ गए, है ना। क्यों? क्योंकि इस एज में, सही बात है, इस एज में सुनो तो सही, 79 वर्सेस। हाँ तो हम अपने को वानप्रस्थ मानेंगे, तब हमारे हृदय में ये बात आएगी ना कि अब ये हमारा हक का नहीं है। अब अपना जो बिट्टू है, अपना जो है ना तन्मय है और रचना है, अपना करे, है ना, माँ बेटे। अब हमको तो जब मतलब श्यामानंद सरस्वती बनना ही है। मेरे फोन में अभी निकाल दूंगा, श्याम जी नहीं। इनको तो हमने कई बार कोशिश करी जितेंद्र आनंद बनाने की, नहीं होता है, पर अब हम फेल हो गए, इसलिए वो हमने छोड़ दिया। पर अब एक अच्छे कैंडिडेट मिले हैं, उस पर पास हो जाओगे। पास होना तो बहुत मुश्किल तो है। पूरा बहुत भरा हुआ है, महाराज को निकालना नामुमकिन है मेरे लिए, नहीं सबके लिए। ये तो जो आप लोग सुन रहे हो और जो बोल रहा है, जो इसको समझा रहा है ना, वो जो दोनों महात्मा गए महर्षि के पास, तो कोई सामान्य थोड़ी थे वो, पर महर्षि को कहना पड़ा ना कि भाई आपके सब कार्य पूरे हो चुके हैं, दिमाग में है ना, वो तो जिसके बोल्ट संस्मरण है, थंडर बोल्ट है। साधु की ये परिस्थिति है, तो हमको तो बहुत सावधान रहना चाहिए, नहीं ना। भाव संशुद्धि ये कोई पृष्ठ कोई सामान्य नहीं है। तो उसके दिमाग में कितना हो गया कि वो बंद करके आएंगे भी आज महाराज जी को। नहीं सबके दिमाग में यही तो भरा है। यही तो है कोई पॉइंट न रहना चाहे, माय गॉड। बहुत बढ़िया। और भी महाराज जी के सामने, इसलिए परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं कि वो जो महात्मा थे वो कहते थे कि क्यों जी, क्या उसने, यानी जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो, उसने अपने चारित्र की रक्षा का कोई ठेका दिया है? क्या उसने तुमको जज बनाया है? बोले नहीं, ये तो नहीं किया। तो यदि नहीं, तो उसके बारे में तुम जो चर्चा करते हो वह कोई हक रख कर चर्चा करते हो कि बेहक चर्चा करते हो? यानी भाई वो तो बिना अधिकार की चर्चा है, तो बिना अधिकार की चर्चा करने की जरूरत क्या है? तुमको क्या अधिकार है तो भाव की शुद्धि का अर्थ है सबके प्रति अपने मन में पवित्र भाव की उपस्थिति। अब परम पूज्य महाराज श्री इस पृष्ठ को पूरा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जहाँ से हमने शुरू किया था भाव संशुद्धि, तो जहाँ किसी के बारे में अपने दिल में बुरा भाव आवे तो उसका संशोधन कर लो, उसमें से बुरा निकाल दो और भाव रहने दो, है ना। तो भाव की शुद्धि का अर्थ है सबके प्रति अपने मन में पवित्र भाव की उपस्थिति। अच्छा, बोले कि आप ये इतना जोर क्यों दे रहे हैं पवित्र हृदय की? सुनो, अपना हृदय पवित्र है तो सारी दुनिया पवित्र है। अपना हृदय पवित्र है तो सारी दुनिया पवित्र है। बहुत जबरदस्त सूत्र है ना। तो इसलिए जब तक हमको दुनिया में अपवित्रता दिख रही है, उसका मतलब हमारा हृदय अपवित्र है। जिस दिन हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, हमको दिखेगा स्पष्ट रूप से कि सब जगह ठाकुर जी, है ना, लीला कर रहे हैं, अपने मौज ले रहे हैं, है ना, और हम भी उसमें मौज लेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें सारी दुनिया को स्वच्छ बनाते हुए नहीं जाना है, हमें अपने हृदय को सुरक्षित रखकर जाना है। तो सारी दुनिया को स्वच्छ रखते हुए, बनाते हुए क्यों नहीं जाना है? क्योंकि महाराज जी सुनाते थे कि एक वो पोछा कर रही थी और फिर उसको कहा, भाई वो जो व्यक्ति था, तो उसने डाइनिंग टेबल पे आया तो बड़ा गंदगी थी, बोले कि भाई इसको ज़रा साफ कर दो, है ना। तो वो पोछा लेके उसको डाइनिंग टेबल पे लगाया तो जो था उससे और ज़्यादा गंदा हो गया। तब उसने समझाया, ये थोड़े प्रचारक टाइप थे जिन्होंने उसको बुला के
कहा कि भाई यहाँ साफ कर दो, तो वो प्रचारक जो थे, तो देखिए ठाकुर जी ने क्या लीला की। वो जो स्त्री थी पोछा मारने वाली, उसके द्वारा उसको शिक्षा मिली। क्या मिली? ये उसको समझाया कि देखो ऐसे साफ नहीं होगा, ये पोछा पहले जो है पानी से अच्छी तरह से उसको धो लो, ये जब गंदा नहीं रहेगा अच्छी तरह से साफ हो जाएगा, फिर उसको लेके फिर ये डाइनिंग टेबल को साफ करो, तब जाके गंदगी दूर होगी। तो बोले कि ये तो अगर आप कर लेते तब तो आप अपने है ना सफल हो जाते। उसने प्रचारक को कहा बोले ये आप कर लेते है ना तो आप सफल हो जाते, बोला आप तो जो है स्वयं तो इतना गंदा बनाए हुए हैं और लोगों की गंदगी से लोग कैसे साफ होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें सारी दुनिया को स्वच्छ बनाते हुए नहीं जाना है, हमें अपने हृदय को सुरक्षित रखकर जाना है। तो अपने हृदय को सुरक्षित रखकर जाओ, है ना, तो बस कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है ना। बस अपना कर रहे हैं सत्संग, जो भी सुनेगा उसको समझ में आ जाएगा कि भाई बात तो बिल्कुल सरल है ना। पर हम तो जो है बेहक का जहाँ अधिकार नहीं है वहाँ श्याम जी आपको ऐसे करना चाहिए, जीतू भाई आपको ऐसा करना चाहिए, रचना आपको ऐसा करना चाहिए, मनोहरी तुमको ऐसे रहना चाहिए। अरे तुमको किसने ठेका दिया है कि किसने जज बनाया है? हमने ठेका दिया ना आपको, हमको डांटते करो। तो कह रहे हैं कि हमने आपको दिया है, हमको डांटते रहो, जब भी हम सीधा हो गए। नहीं तो बेहक का नहीं है, हक का है। नहीं, उनको कहा ना, उड़िया बाबा जी को कहा, बोले कि ऐसे आश्रम नहीं चलेगा, ये आप ये जो है सबको प्रेम से ये तो डांटना पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा। तो उड़िया बाबा जी ने कहा अरे तुम क्या सिखा रहे हो हमको? गीता में भगवान ने कहा है कि क्रोध जो है वो तो नरक का द्वार है, और तुम हमको ही कह रहे हो कि क्रोध करना। क्या है दुनिया ही अलग है। इसलिए परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि अपने हृदय को पवित्र रखना है, बस वो पवित्रता को देखकर ही उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। किसी को डांटने वाटने की जरूरत नहीं है। हमने संतों की पूरी दृष्टि अलग है, अपने से बिल्कुल नहीं, हमने किया है, डांटने वाला प्रयोग भी किया है। एक आता है हमारे पास, तो उसको थोड़ी उस दिन ज़्यादा डांट लगा दी, बहुत प्यार है उसका। आता जब भी आता है तो सीधा बस कटोरी लेके उसमें से पानी लेके हमारा चरण धोता है, पीता है ना, इतनी श्रद्धा है उसकी। तो अब वो जो चूँकि इतना उसका प्यार है, तो हमने थोड़े उसके गलत जो आते हैं तो हमने उस दिन थोड़ी सी ज़्यादा डांट लगा दी। वैसे तो प्यार से ही हमेशा समझाते थे, पर इसीलिए तो इतना प्रेम करता है, श्रद्धा इतनी है। पर उस दिन कुछ उसको लगा कि भाई आज स्वामी जी है ना कुछ ज़्यादा ही बोल गए, पर कुछ बोला नहीं, बेचारा चुप रहा, सुन लिया, पर अच्छी डांट लगाई हमने। तो फिर जब बाहर निकल के उस कमरे में थे हम, तो निकल के बोला कि स्वामी जी आज अपना ब्लड प्रेशर जरूर देख लीजिए। तो हमने उसको कुछ नहीं कहा, हमने महाराज जी को धन्यवाद दिया कि देखो इसने कितना अच्छा ये हमको सिखा के गया है। जैसे वो पोछा वाली स्त्री ने उसको बताया है, यानी कि तुम हमको बता रहे हो कि पोछा धो के फिर साफ करो, है ना, तुम अपने मन में इतनी गंदगी है और तुम प्रचार कर रहे हो। तो इसलिए हमको लगा कि महाराज जी कभी भी डांटते नहीं थे, हमेशा प्यार से ही जो भी उनको कहना होता था प्यार से कहते थे। तो आज इसने हमको शिक्षा दी है कि तुमको अगर महाराज जी के चरण चिन्हों पे चलना है तो ये डांटने वाटने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो प्यार से सिखाओ जैसे महाराज जी सिखाते थे। तो धीरे धीरे पहले हम भी बहुत श्याम जी को डांटते थे, अब तो बहुत कम हो गया, नहीं के बराबर। तो कह रहे हैं कि हमें सारी दुनिया को स्वच्छ बनाते हुए नहीं जाना है, हमें अपने हृदय को सुरक्षित रखकर जाना है। तो ये सबके लिए है, मतलब आप लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, है ना। जो भी संसार है तो नारायण का ही स्वरूप है, तो तू तो अपने भवन को बुहार ना, तुम अपने आंगन को साफ रखो, अपना आंगन सब साफ रखें तो सारी दुनिया साफ रहे। इसका अभिप्राय यह है कि असल में जो दूसरे के दिल को गंदा सोचते हैं उनका दिल खुद ही गंदगी सोचते सोचते गंदा हो जाता है। तो अपने दिल को साफ रखने का उपाय यह है कि अपने भाव को शुद्ध रखा जाए। तो ये 16 दिसंबर का, और आज एक और करेंगे 17 दिसंबर का भी,
आज कर लेंगे। स्वामी जी मेरे मन में जब ज़्यादा तभी हुआ कि आज 2 पान कर तो अच्छा है। नहीं, डेली 2 चल रहा है, तभी पूरा हो। अच्छा डेली बहुत टाइम से 2 चल रहा ये तभी गुरु पूर्णिमा पे तैयार हो जाएगा। तो यार है। हाँ, अभी टाइम नहीं 3 बजे आके मुझे 2 आवा तो अच्छा है, मैं तो चले